हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप सीएस करने का सोच रहे हो या फिर सीएस बनने का सोच रहे हो और आपको नहीं पता कि सीएस काम क्या करते हैं, तो आप ना एकदम सही वीडियो पर आए हो और ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो एक कंपनी सेक्रेटरी का ना काम ही वहां से स्टार्ट हो जाता है जहां से सीएस कंपनी का वर्ड शुरू होता है। लेट्स से मैंने मेरी एक शॉप ओपन की और अब मुझे ना उसका मस्त धंधा चलने लगा। अब मुझे उसको कंपनी में कन्वर्ट करना है। तो कंपनी में कन्वर्ट तो करना है, बट अब मैं कन्वर्ट करने के लिए अप्रोच किसको करूं? ऑब्वियस सी बात है, कंपनी सेक्रेटरी को। तो कंपनी सेक्रेटरी रजिस्ट्रेशन करके देता है कंपनी का, MOA AOA जैसे डॉक्यूमेंट्स बना के देगा और फिर ROC से सर्टिफिकेट जो आएगा वो आपको देगा। तब कहीं पर जाके जो कंपनी है वो कंपनी कहलाती है लीगली। अब समझ रहे हो, विदाउट इनकॉर्पोरेशन कंपनी नहीं बनती। तो ये थी कंपनी की बात। अब कंपनी हो गया, फिर उसका ट्रेडमार्क हो गया, लोगो हो गया, ये सारी चीजें फाइलिंग कौन करके देता है? एक कंपनी सेक्रेटरी। तो ये भी कंपनी सेक्रेटरी के डोमेन में आता है। अब इसके अलावा सीएस जो है बहुत सारे एरियाज में है। अब पहला थर्ड तो मैं बताऊं, सेक्रेटरियल ऑडिट। जो सेक्रेटरियल ऑडिट है वो सीएस के डोमेन में है। मतलब एक चार्टेड अकाउंटेंट सेक्रेटरियल ऑडिट नहीं कर सकता, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं कर सकता। पूरा मतलब एक प्योर सीएस चाहिए, सीएस ही चाहिए सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए। अब सेक्रेटरियल ऑडिट को एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैं बताऊं तो सेक्रेटरियल ऑडिट का मतलब होता है, ऑडिट मतलब होता है चेक करना, ठीक है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट मतलब होता है कंपनी के जो सारे लॉज होते हैं ना उनको चेक करना। तो कंपनी ने सारे लॉ कंप्लायंसेस को सही तरीके से किया है कि नहीं, इसको चेक कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। अब इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन बिफोर दुनिया भर की अथॉरिटीज जैसे कि NCLT, NCLAT, SAT, फिर RBI, SEBI, ये सारे अथॉरिटीज के सामने अगर कंपनी में कुछ होता है तो रिप्रेजेंट कौन करता है? एक कंपनी सेक्रेटरी। तो ये तो नॉर्मल काम हो गया। इसके अलावा कंपनी अगर बन रही है तो उसमें डिस्कशन वगैरह होगा, तो उसके लिए बोर्ड मीटिंग तो होगी। तो बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट कौन करता है? एक कंपनी सेक्रेटरी। लोगों को नोटिस भेजना, जो भी मेंबर्स है, डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डर है, उनको नोटिस भेजेगा, मिनट्स बनाएगा। मिनट्स मतलब जो भी बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हुआ तो छोटे छोटे में लिखना, मिनट्स बनाना, एजेंडा बनाना, ये सारे काम कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। तो ये सारी चीजें तो कंपनी सेक्रेटरी के डोमेन में आती है। बट इसके अलावा एक सीएस जो होता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी होता है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को मैं यूँ बोलूँ तो अगर जब कोई कंपनी होती है वो वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप मतलब बंद हो रही है, बैंकरप्ट हो गई, बंद हो रही है, तो उसको बंद करने में हेल्प कौन करता है? एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो कि सीएस होता है। तो वहाँ पर सीएस खड़े होते हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और वो कंपनी को वाइंड अप करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा सीएस एक CSR प्रोफेशनल भी बन सकता है। CSR को मैं एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो CSR जो होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है और वो ऐसी भी कंपनीज होती है जो कि नेचर को हार्म कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उनको कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ करना होता है, जो कि 2% होता है। तो 2% प्रॉफिट सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ करना होता है और ये फंड जो है सही जगह पे जा रहे कि नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है CSR प्रोफेशनल को देखना। तो CSR प्रोफेशनल ये सारी चीज़ें देखता है। तो कंपनी सेक्रेटरी एक CSR प्रोफेशनल भी बन सकता है। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी ये भी होता है, मतलब कंसल्टेंट होता है। अब कंसल्टेंट को मैं एकदम बताऊँ तो एडवाइस करना, ठीक है। जैसे अभी मेरे को कहीं से फंड रेज करना है तो मैं किसी ना किसी के पास तो एडवाइस लेना चाहूँगी ना, क्या डॉक्यूमेंट बनाऊँ, कैसे फंड रेज करूँ, ये वो। तो वो सारी चीज़ें भी कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी टैक्सेशन फील्ड में भी है। मैं फर्स्ट टाइम जहाँ पर गई थी ना वो यूँ तो ये CA का डोमेन एरिया है, टैक्स ऑडिट जो भी है, बट मैं फर्स्ट टाइम जो फर्म में गई थी वो CS का फर्म था। वहाँ पर टैक्सेशन का काम होता था, प्योरली टैक्सेशन, नो कंप्लायंसेस। CS होके टैक्सेशन में वो प्रैक्टिस कर रहे थे।
तो आप समझ रहे हो, टैक्सेशन में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आप टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते। आप ITR फाइलिंग, GST फाइलिंग और जो भी टैक्स से रिलेटेड काम कर सकते हो, टैक्स से रिलेटेड कंसल्टेंसी कर सकते हो। बस जैसे हम सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं, उनको राइट नहीं हो, वैसे उनको टैक्स ऑडिट करने का राइट है, हमें नहीं है। अब इसके अलावा CS जो है बहुत सारे एरिया में है। अब मर्चेंट बैंकर की अगर मैं बात करूँ, जैसे मर्चेंट बैंकर तो नॉर्मली कौन होता है, CFA होता है, देन MBS होते हैं, बट वहाँ पर भी CA CS होते हैं। देयर आर मर्चेंट बैंकर जो कि कंपनी सेक्रेटरीज है एंड दे आर डूइंग ग्रेट। आप समझ रहे हो, तो CS एज अ मर्चेंट बैंकर भी एक्ट करता है। मर्चेंट बैंकर का मैं एकदम इजी वे में बताऊं तो IPO लाने में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकर। या फिर कोई कंपनी मर्ज हो रही है तो मर्जर एंड अमालगमेशन में हेल्प करता है। तो ये सारे काम कौन करता है, मर्चेंट बैंकर। तो CS का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है मर्चेंट बैंकिंग एरिया में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी CS करता है एंड इसके अलावा भी बहुत सारे काम CS करता है। मल्टीनेशनल कंपनी में CS की बहुत ज़्यादा डिमांड है। CS बहुत अगले 10 सालों में CS का रोल बहुत ज़्यादा, स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि कंप्लायंसेस बढ़ेंगे तो रोल भी तो बढ़ेगा ना। तो वहाँ पर CS को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा क्योंकि कंपनीज बढ़ने वाली है। तो अगर आप CS कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा प्रोफेशन आपने खुद के लिए चूज़ किया है, क्योंकि अगले 10 सालों में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, एक्सपोनेंशियल है। देखो, चार्टेड अकाउंटेंट बहुत पहले बना था, ICI का जो इंस्टीट्यूट है बहुत पहले बना था, कुछ 1949 समथिंग या 39, आई डोंट रिमेम्बर, बट वहाँ पर बना था। CS इंस्टीट्यूट 1980 में बना, फिर भी वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। तो आप समझ रहे हो बहुत आगे जाएगा ये प्रोफेशन, क्योंकि कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस बढ़ेंगे, स्ट्रिक्ट होंगे और कंपनी सेक्रेटरीज चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो अगर ऐसी पब्लिक या फिर लिस्टेड कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल जो है 10 करोड़ से ज़्यादा होता है, तो उनको ना मैंडेटरी CS अपॉइंट करना ही पड़ता है। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको पेनल्टीज सेबी को देनी पड़ेगी। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारा, तो उसको बहुत ज़्यादा है। और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। जॉब करते हो, धीरे धीरे पहुँच के आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कंपनी के बन सकते हो, CS बनते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इंटरेक्शन करने का तो आपको पहले ही अपॉर्चुनिटी मिलता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर सकते हो आप। मैं अगर बताऊं, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप अपना किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ट्रेडमार्क एजेंट बन सकते हो, टैक्सेशन फील्ड में जा सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपको क्या करना है। इसके अलावा आप टीचिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे CS ऐसे हैं जो कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जॉब नहीं कर रहे, टीचिंग कर रहे हैं। तो टीचिंग कर रहे, अपना क्लासेस चला रहे एंड दे आर अर्निंग वेल, बहुत ज़्यादा कमा रहे क्योंकि उनका क्लासेस बहुत अच्छा चल रहा है। एंड हम जिससे पढ़ते हैं वो भी CS होते हैं एंड दे आर रनिंग गुड क्लासेस। तो बहुत सारे एरिया में हमारा स्कोप है। CS ऐसा नहीं है सिर्फ ये सब में, CS NBFC फर्म वगैरह, NBFC बैंक के सब में भी काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे पास। एंड दैट्स इट फॉर द डे। होपफुली ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया रहेगा एंड आपको पता चल रहा होगा कि CS का प्रोफेशन जो है कितना ज़्यादा डिमांड में है ये टाइम पर। दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय।